बच्चों हम कर रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, पेज नंबर 149 और ये है हमारा लेक्चर 134। ठीक है, हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 8। ठीक है, सो एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है? कल हमने सीखा था मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि है मैंने आपको कहा था कि ये जो दोनों थ्योरम्स हैं ये आगे आपको फुल काम आएंगे। तो देखो एग्जाम्पल 8 देखो ज़रा, एल एम एन एन आर 3 पैरेलल लाइंस। क्या बोल रहा है? एल एम एन एन 3 पैरेलल लाइंस है। तो मैं थोड़ी सी फिगर ट्राई करती हूँ इसकी। ठीक है, कि एल एम एन है 3 पैरेलल लाइंस हैं। सो मैं इसकी फिगर ट्राई करती हूँ। सो देखो यहाँ पे एल एम एन, ठीक है, ये 3 पैरेलल लाइंस हैं एल एम एन। ठीक है, सो इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू। इसको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? पी और क्यू। सच दैट एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेक्ट्स ए बी बी सी ऑन पी। मतलब ये ए बी और बी सी को कट कर रहा है। सो ये ए बी बी सी, ठीक है, ए बी बी सी ऑन पी। Show that L M N cut off equal intercepts at L M N cut off equal intersects D E and E F, D E and E F on Q also। ठीक है, मतलब ये आपकी फिगर है। ठीक है, दिस इज योर फिगर। इसमें क्या है, कह रहा है कि भाई एल एम एन है वो जो है भाई पी है वो ए बी सी को काट रहा है और क्यू यहाँ पे डी ई एफ। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ ये डी ई इज इक्वल टू ई एफ प्रूव करना है। ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, डी ई इज इक्वल टू ई एफ प्रूव करना है। तो क्योंकि ये अभी अभी आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा और दोनों ट्रायंगल्स पे ही थे, तो आपको कुछ सपोजिशन करना पड़ेगा। सपोजिशन क्या करना पड़ेगा? आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा ए एफ ज्वाइन करो सच दैट इट इंटरसेक्ट्स एम एट जी। ये एक आपको सपोज करना पड़ेगा, ये ज्वाइन ए एफ विच इंटरसेक्ट्स एम एट जी। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी क्वेश्चन चालू करने से पहले। ठीक है, सो फिगर मैंने देखें पहले से ही रेडी रखी है। सो दिस इज माय फिगर जो मैंने अभी अभी सिखाई है आपको। एल एम एन है और ये इंटरसेप्ट का मतलब हिस्सा। ठीक है, हिस्सा होता है कि भाई जो लाइन और दूसरी लाइन के कटने पे जो हिस्सा मिलता है दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। तो ए बी इंटरसेप्ट है बी सी के बराबर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इक्वल इंटरसेप्ट वर्ड यूज हुआ है, देखो इक्वल। और आपको प्रूव करना है कि डी ई इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, सो बस ये आपको करना है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। ठीक है, सो गिवन क्या दिया हुआ है? ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है। टू प्रूव क्या करना है आपको? डी ई इज इक्वल टू ई एफ प्रूव करना है। प्रूफ में आप क्या करेंगे? तो पहले कंस्ट्रक्ट करोगे। क्या कंस्ट्रक्ट करोगे कि आपको ए एम ज्वाइन करना है। ज्वाइन ए एफ इंटरसेक्टिंग एम एट जी। ठीक है, सो ज्वाइन ए टू एफ इंटरसेक्टिंग एम एट जी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एम एट जी। ठीक है, सो जो ट्रिपेजियम है ए सी एफ टी जो ट्रिपेजियम है इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स। तो ट्रिपेजियम ए सी एफ टी इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, ए सी एफ टी को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो कौन से 2 ट्रायंगल्स से डिवाइड हो रहे हैं? ट्रायंगल ए सी एफ और ट्रायंगल ए एफ टी। सो
ट्रायंगल ACF एंड ट्रायंगल AFD। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ट्रायंगल ACF देखो, इन ट्रायंगल ACF ये वाला ट्रायंगल, सो इन ट्रायंगल ACF B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये AB इज इक्वल टू BC दिया हुआ है ना, AB इज इक्वल टू BC का मतलब क्या हुआ, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। देखो क्या होता है, देखो अगर मैं कहीं ऐसे बोलती हूँ, जैसे मैं अगर बोल रही हूँ कि जैसे मैं यहाँ एक फिगर बना रही हूँ BC और मैं बोल रही हूँ AB इज इक्वल टू BC, सपोज मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई, इसका मतलब जब मैं इक्वल बोलती हूँ उसका मतलब ये मिड पॉइंट है, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, ऑटोमेटिक इसका मतलब ये हुआ। जब मैं ऐसे बोलती हूँ इसका मतलब ये हुआ कि ये मिड पॉइंट है। तो इन ट्रायंगल ACF, इन ट्रायंगल ACF, तो ACF में क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू BC, तो इस AB इज इक्वल टू BC दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ दैट इज B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। B क्या है, AC का मिड पॉइंट है। सो इन ट्रायंगल ACF B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और एक और बात, ये जो ACF ट्रायंगल है, ACF ट्रायंगल है तो BG पैरेलल CFP है, ऑल्सो BG पैरेलल CF। क्यों, क्योंकि M पैरेलल N दिया हुआ है, देखो 3 पैरेलल लाइंस दिया हुआ है ना, 3 पैरेलल लाइंस, तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो उसके हिस्से भी तो पैरेलल होंगे ना, तो BG पैरेलल CF। ठीक है, तो देखो एक ट्रायंगल है ACF, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और BG पैरेलल CF, तो बताओ क्या होगा, तो हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर पाएंगे। कौन सा थ्योरम, थ्योरम 8.10। अगर आप भूल गए हो तो कल मैंने पढ़ाया था, उस पर चले जाओ फिर से। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ हो, उसकी एक मिड पॉइंट दी हुई हो, पैरेलल लाइंस दी हुई हो, तो ऑटोमेटिक जो दूसरी ये वाली मिड पॉइंट हो जाती है इसकी। ठीक है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ACF B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, BG पैरेलल CF, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सो G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, सो G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज बाय थ्योरम 8.10। कौन सा है 8.10, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर तुम्हें कोई ट्रायंगल है और एक मिड पॉइंट दी हुई है और पैरेलल लाइन दी है, तो ऑटोमेटिक दूसरी, मतलब ऐसे मैं आपको फिर ये वाला ट्रायंगल मैं आपको बाहर बना के दिखाती हूँ। देखो ये जो ट्रायंगल है ना, देखो ACF। ठीक है, मैं आपको ये बाहर निकाल के बना के दिखाती हूँ। तो देखो ये ट्रायंगल ACF। ठीक है, तो B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और BG पैरेलल CF, तो ऑटोमेटिक G मिड पॉइंट होगा AF का। तो देखो ये ट्रायंगल है ना, मैंने ये आपको बाहर निकाल के दिखाया, तो ये हुआ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF। ठीक है, सो G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, तो आपको क्या मिला आपको। अच्छा, तो अब ये चीज़ आपको आगे काम आएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको आगे काम आएगी। अब एक और ट्रायंगल लो, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल AFD। ठीक है, ये ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल AFD। अब देखो उल्टा ट्रायंगल है, कंफ्यूज नहीं होना, AFD। ठीक है, मैं आपको इसमें बाहर निकाल के दिखाती हूँ ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AFD। देखो AFD, यहाँ से बाहर निकाल के दिखाती हूँ ऐसे। ठीक है, AFD। ठीक है, सो
यहाँ क्या लिखोगे, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, ठीक है। सो G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, सो G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF और GE पैरेलल AD, ठीक है। G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, GE पैरेलल AD, तो ऑटोमेटिक E क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ DF बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF आपने अभी अभी प्रूव किया, ठीक है। और GE पैरेलल AD देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्यों, GE किसका पार्ट है, M का, AD किसका पार्ट है, L का, तो L पैरेलल M क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो ऑटोमेटिक अगर पूरी पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका हिस्सा भी तो पैरेलल होगा, तो GE पैरेलल AD। तो आप कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हो, थ्योरम, क्या नाम है थ्योरम का, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। सो वो थ्योरम के हिसाब से आप E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF बोल सकते हो। तो आपको यही तो प्रूफ, यही तो चाहिए था, ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF, यही तो चाहिए था, ठीक है। सो इन ट्रायंगल AFT, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF और ऑल्सो GE पैरेलल AD, ठीक है, ऑल्सो GE पैरेलल AD। सो अगर G मिड पॉइंट है AF का और GE पैरेलल AD है तो E भी क्या होगा, मिड पॉइंट DF का। सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF। तो क्या रीज़न है क्यों आपने ये यूज़ कर पाए, क्योंकि बिकॉज बाय थ्योरम 8.10 जो कि है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैं दोनों चीज़ें लिख रही हूँ, थ्योरम 8.10 भी लिख रही हूँ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख रही हूँ रीजनिंग में। आप चाहो तो एक चीज़ लिख सकते हो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैं मिड पॉइंट को मैं PT लिखती हूँ, शॉर्ट करके लिख रही हूँ, आप भले पूरा POINT लिखो तो चलेगा। अच्छा, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF। तो अगर E मिड पॉइंट है DF का, E मिड पॉइंट है DF का, तो इसका मतलब क्या हुआ, DE इज इक्वल टू EF। सो देयरफॉर DE इज इक्वल टू EF, ठीक है। तो यही तो चाहिए था, देखो, शो दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE EF, तो हो गया ना, DE इज इक्वल टू EF, ठीक है। सो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन में क्या था, सिंपल, आपको एक ट्रायंगल लेना था, उसकी मिड पॉइंट बोलनी थी, दूसरा ट्रायंगल लेना था, उसकी मिड पॉइंट बोलनी थी, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ये 2 ट्रायंगल पे पूरा क्वेश्चन था, ठीक है। सो दिस वाज योर एग्जांपल 8। बच्चों अभी हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2 जो कि है पेज 150 पे आपकी NCERT में, उसका फर्स्ट नंबर। सो फर्स्ट नंबर क्या बोलता है, the first question is of exercise 8.2 of your NCERT. ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD, DA. एक quadrilateral है जिसके midpoints हैं PQRS, AC diagonal है। Show that SR parallel AC, SR is equal to half AC, फिर show करना है PQ is equal to SR, फिर show करना है PQRS पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको प्रूव करनी है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, तो देखो पहले फिगर बनाएंगे जैसे कि हमेशा बनाते हैं पहले। सो देखो ABCD आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है। सो ABCD मैं फिगर हमेशा क्वेश्चन पढ़ के बनाती हूँ, ठीक है। सो ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है। सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD। फिर क्या बोल रहा है, PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD, DA। सो PQRS मिड पॉइंट है, PQRS, ठीक है। सो PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD, DA। और AC डायगोनल है, AC इज द डायगोनल, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, SR पैरेलल AC। सो SR पैरेलल AC, PQ इज इक्वल टू SR। सो PQ इज इक्वल टू SR। और PQRS क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। PQRS क्या है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है।
सो इस तरह से ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। सो आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट लेते हैं। सो फिगर मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, मैंने खाली आपको आइडिया दी थी। ध्यान देना, AB का मिड पॉइंट P है, मतलब P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का है, R CD का है, S है, फिर हमने बस ज्वाइन कर लिया है, और AC डायगोनल, ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे और फिर टू प्रूव। सो गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA, और AC डायगोनल भी है, AC is डायगोनल। ये सारा आपका गिवन है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव 1, ठीक है। टू प्रूव 1 आपको क्या करना है, ये सारा गिवन दिया हुआ था, ठीक है। टू प्रूव 1 क्या करना है, टू प्रूव 1 PQ SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, कैसे प्रूव करेंगे, अब आप ध्यान से देखो कहाँ प्रूव करना है। तो देखो, आपको प्रूव करना है, ये देखो, प्रूव करने पे ध्यान आपकी मैं हमेशा समझाती हूँ, जैसे आपका एम आपके क्या प्रूव करना है उस पर होना चाहिए। तो अब वैसे वैसे आपको पता लगेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो, आपको SR पैरेलल AC प्रूव करना है, ठीक है। मतलब आपका काम इतने ट्रायंगल में ही है, इतने ट्रायंगल में आपका काम है, ठीक है। मतलब आपका काम कौन से ट्रायंगल है, ACD ट्रायंगल में ही आपका काम है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ACD प्रूफ स्टार्ट ले रहे हैं हम, प्रूफ इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। इन ट्रायंगल ACD क्या लिखोगे, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। कहाँ से आया, गिवन। सो S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, R is the midpoint of CD, ठीक है। तो बाय थ्योरम 8.9 क्या बोल रहा है, अगर आपको याद हो थ्योरम 8.9, अगर नहीं याद है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। थ्योरम 8.9 आपका जो स्टेटमेंट है वो देखो ऐसा कुछ बोलता है, ये देखो थ्योरम 8 था आपका मिड पॉइंट थ्योरम, क्या बोलता है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट था थ्योरम 8.9 का, मतलब पैरेलल होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। सो बाय थ्योरम 8.9, जिसको मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कब यूज होता है, जब दो मिड पॉइंट दी होती है, जैसे S मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट है, तो ऑटोमेटिक SR पैरेलल AC। सो SR पैरेलल AC, और हमें पता है अगर SR पैरेलल AC है तो ऑटोमेटिक, मैंने आपको बताया था रिजल्ट भी दी, SR इज इक्वल टू हाफ AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC। मैंने आपको लिखवाई थी ना कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम की ये रिजल्ट भी है, पैरेलल भी होता है और आधा भी होता है, SR इज इक्वल टू हाफ AC, ठीक है। तो ये देखो 3 लाइनों में ही प्रूव हो गया, ठीक है। सो ये प्रूफ 1 हमारा पूरा, ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है, यही चाहिए था। सो हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा, अब टू प्रूव 2, सेकेंड टू प्रूव 2, PQ इज इक्वल टू SR, ठीक है, PQ इज इक्वल टू SR, ठीक है।
अच्छा अब यहाँ देखो एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी प्रूव हुआ है, ठीक है। तो पी क्यू इज इक्वल टू भी हाफ ए सी प्रूव कर दोगे तो ऑटोमेटिक पी क्यू इज इक्वल टू एस आर आ जाएगा। तो अब कौन सा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल आपको क्या प्रूव करना है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ठीक है। आपको पी क्यू इज इक्वल टू एस आर प्रूव करना है, ठीक है। सो प्रूफ 2 कैसे स्टार्ट लेंगे, प्रूफ 2 ठीक है। प्रूफ 2 क्या बोल रहा है, प्रूफ 2 इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, Q is the midpoint of BC. So by theorem 8.9, जिसको हम मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, पी क्यू पैरेलल ए सी और पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी। सो देयरफॉर पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी, ठीक है। सो अब देखो ये आपने प्रूव कर लिया, ये कहाँ से आया, आपने ये प्रूव किया, ठीक है। सो ये पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी, ठीक है। और यहाँ आप एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी प्रूव करके आए हो, ठीक है। ये प्रूफ 1 में ये प्रूव करके आए हो और प्रूफ 2 में आपने पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी प्रूव किया, ठीक है। सो ये जो प्रूफ 1 में आपने एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी प्रूव किया, इसको 1 दे दो। और ये प्रूफ 2 में अभी अभी आपने पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी प्रूव किया, उसको 2 दे दो, ठीक है। सो बाय 1 एंड 2 ये मैं प्रूफ 2 यहीं पूरा करती हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ही है तो मैं यहीं पूरा कर देती हूँ। सो बाय 1 एंड 2 देखो एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी है, पी क्यू इज इक्वल टू भी हाफ ए सी है, तो हाफ ए सी कैंसिल, तो क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ऑटोमेटिक है ना। सो बाय 1 एंड 2 पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो देखो यही तो चाहिए था, देखो यही तो प्रूव करना था, ठीक है। मतलब ये वाला जो सम है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब आप प्रूफ फर्स्ट वाला प्रूव करोगे ना ऑटोमेटिक वो सेकंड में काम आएगा, ठीक है। तो देखो सेकंड में ये काम आया ना, अगर ये नहीं होता तो आप ये कैसे करते। मतलब देखो ये सारी एक्सरसाइज आपकी मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे है। मैं आपको जब से मैं करा रही हूँ मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, तब से मैं कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है और देखो एक एक सम में यूज हो रहा है। सो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, हैंस प्रूव्ड। तो सेकेंड भी आपका प्रूव हुआ। अच्छा अब क्या प्रूव करना है हमें, थर्ड वाला। थर्ड क्या प्रूव करना है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो मुझे पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब आप सोचो आपको पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आप कैसे प्रूव कर सकते हो। देखो ये पी क्यू आर एस, अगर आप ये पैरेललोग्राम प्रूव करना चाहते हो तो आप क्या करो, आप इसकी एक साइड पैरेलल बताओ और एक साइड इक्वल बता दो, आपका प्रूव हो गया। तो मुझे आंसर दिख रहा है, देखो ये भी चीज़ मुझे यहीं दिख रही है, ठीक है, इसी में ही दिख रही है। तो मैं इसको भी नंबर दे देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इसको नंबर दे देती हूँ, ये एस आर पैरेलल ए सी और ये पी क्यू पैरेलल ए सी, यही मुझे काम आएगा आगे, ठीक है। ये मुझे काम आएगा और इसी से मेरा आंसर आएगा, ठीक है। सो टू प्रूफ 3 क्या करना है मुझे, टू प्रूफ 3 पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर आप इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना चाहते हो तो सिंपली एक साइड पैरेलल बता लो और एक साइड इक्वल बता दो, ठीक है। तो प्रूफ 3, ठीक है। सो प्रूफ 3 कैसे करेंगे, सो प्रूफ 3 के लिए आप सिंपली क्या बोलोगे, यहाँ देखो आगे प्रूव करके आओ ना, वो चीज़ें यूज़ कर लो, ठीक है। ये वाली एस आर पैरेलल ए सी, एस आर पैरेलल इज इक्वल टू हाफ ए सी और पी क्यू पैरेलल ए सी, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी, ये दोनों ये प्रूफ 1 की और प्रूफ 2 की रिजल्ट यूज़ करो, ठीक है। सो बाय
रिजल्ट वन क्या है? रिजल्ट वन ये SR पैरेलल, रिजल्ट वन मतलब प्रूफ वन, ठीक है, प्रूफ वन, रिजल्ट वन का मतलब प्रूफ वन। SR पैरेलल AC, SR इज इक्वल टू हाफ AC, SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC, ठीक है। और बाय रिजल्ट टू PQ पैरेलल AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ AC, ठीक है। बाय रिजल्ट टू PQ पैरेलल AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ AC, ठीक है। सो यहाँ देखो, अब आप ध्यान से देखो, सोचो आप, देखो अगर SR पैरेलल AC है, PQ पैरेलल AC है ना, तो AC कैंसिल, तो ऑटोमेटिक PQ पैरेलल क्या हो जाएगा? SR। कैंसिल नहीं, समझो, PQ पैरेलल AC है, SR भी पैरेलल AC की, तो ऑटोमेटिक PQ पैरेलल क्या होगा? SR। सो PQ पैरेलल SR, ठीक है। फिर से अब यहाँ देखो, अगर SR इज इक्वल टू हाफ AC है, PQ इज इक्वल टू हाफ AC, अब यहाँ तो हाफ AC कैंसिल सीधा सीधा, तो PQ इज इक्वल टू SR ऑटोमेटिक है। सो एंड PQ इज इक्वल टू SR, ठीक है। तो ये तो हो गया ना, आपको तो यही तो प्रूव करना होता है। कभी भी अगर कोई पैरेललोग्राम, जैसे मुझे ये PQRS पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो मुझे एक ही चीज़ प्रूव करनी है, क्या? कि मैं एक साइड पैरेलल प्रूव करूं और उसी को इक्वल प्रूव करूं, तो हो गया। तो देखो मैंने कर तो दिया, हाँ मैंने तो करा, ठीक है। सो मैं क्या लिखूंगी? सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। Hence proved. So this was your third part। ये बहुत ज़्यादा easy सम था, मतलब आप एक बारी में ही सुनोगे, मेरे ख्याल से अच्छे से आ जाएगा। ऐसा कुछ था ही नहीं। मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ हुआ 2 बारी, देखो यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम, प्रूफ 1 में भी मिड पॉइंट थ्योरम, प्रूफ 2 में मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ हुआ, प्रूफ 3 में तो इस दोनों की रिजल्ट यूज हो गई और आंसर ही आ गया, ठीक है। सो दैट वाज अ वेरी वेरी सिंपल सम, ठीक है। सो ये क्वेश्चन 1 था, ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1, गिवन टू प्रूफ प्रूफ ऑफ फर्स्ट, फिर टू प्रूफ सेकेंड, ठीक है। और ये है हमारा टू प्रूफ थर्ड, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 1। बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 आपके एक्सरसाइज 8.2 का। क्वेश्चन 2 बोलता है ABCD इज अ rhombus and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD, DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle। क्या बोल रहा है? ABCD rhombus दिया हुआ है, ABCD rhombus दिया हुआ है, और PQRS उसकी मिड पॉइंट्स हैं। P AB की मिड पॉइंट है, Q BC की मिड पॉइंट है, R CD की मिड पॉइंट है, और S DA की मिड पॉइंट है। फिर शो करना है कि ये जो PQRS क्वाड्रिलेटरल बना है वो रेक्टेंगल है, ठीक है। सो ये फिगर में कुछ ऐसी टफनेस नहीं है, मैं आपको अलग से नहीं बना के दिखाती हूँ, बहुत ही सिंपल फिगर है, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपल ABCD रोम्बस बना दो, और फिर ये P बीचों बीच मिड पॉइंट QRS, ठीक है, और जोड़ोगे तो एक रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फिगर बना सकते हो। अच्छा अब गिवन लिख लो। सो गिवन जो दिया हुआ है वो लिखेंगे हम, गिवन जो दिया हुआ है, ठीक है। ABCD रोम्बस है, and P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and BA. To prove quadrilateral PQRS is a rectangle. Quadrilateral PQRS is a rectangle. प्रूफ क्या करना है आपको? तो अब प्रूफ स्टार्ट लेंगे। कैसे प्रूफ स्टार्ट लेंगे? सबसे पहले डायगोनल AC बना लो, ठीक है। सबसे पहले जॉइन AC, ठीक है। ये डायगोनल AC आपने बनाई, ठीक है। क्वेश्चन में तो खाली क्या दिया था? ABCD रोम्बस दिया था और PQRS रेक्टेंगल दिया था, तो आपने सिंपल ये AC बनाया, ठीक है। सो
अब क्या करेंगे, AC ज्वाइन कर दिया तो अब देखो आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन सा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD या ADC। तो बारी बारी से एक एक ट्रायंगल लो। तो इन ट्रायंगल ABC, सो इन ट्रायंगल ABC P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, तो P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो बाय थ्योरम, कौन सा थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम PQ क्या होगा, देखो P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से PQ पैरेलल AC, ठीक है, सो PQ पैरेलल AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ AC, ठीक है, इसको 1 दे दो। अब इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, आपने ABC किया, अब ट्रायंगल ADC, तो इन ट्रायंगल ADC R is the midpoint of CD, S is the midpoint of AD या DA, तो अगर R इसका मिड पॉइंट है और S इसका मिड पॉइंट है तो ऑटोमेटिक RS पैरेलल AC और RS इज इक्वल टू हाफ AC, तो या SR पैरेलल AC, सो SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC, ठीक है, तो इसको दे दो 2, ठीक है, तो देखो अब फिर से बाय 1 एंड 2, अगर PQ पैरेलल AC है, PQ पैरेलल AC है, RS पैरेलल AC है, तो ऑटोमेटिक बाय 1 एंड 2 बाय बाय 1 एंड 2, तो देखो PQ पैरेलल AC है, SR पैरेलल AC है, तो AC कैंसिल, सो PQ पैरेलल SR एंड हाफ AC कैंसिल, तो PQ पैरेलल PQ इज इक्वल टू SR, ठीक है, सो PQ किसके बराबर है, SR के बराबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, PQ को पैरेलल SR और PQ इज इक्वल टू SR प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, तो आपने PQ RS को क्या बोल दिया, पैरेललोग्राम, क्यों, क्योंकि PQ पैरेलल SR है, PQ इज इक्वल टू SR है, तो ये आपको पता है ये एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब मे बी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हमें तो रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो हम पैरेललोग्राम क्यों प्रूव कर रहे हैं। तो अगर आपको रेक्टेंगल की डेफिनेशन याद हो तो क्या थी डेफिनेशन, कि द पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल इट इज अ रेक्टेंगल, ऐसा कुछ डेफिनेशन था। तो आपने PQRS को पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया है, अब सिंपली कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो PQRS के, तो आपका ये रेक्टेंगल हो गया। मतलब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो उसको पैरेललोग्राम प्रूव करो और दूसरा कोई भी एंगल 90 डिग्री बोल दो। तो आपने पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया, मतलब आपने आधा रेक्टेंगल तो प्रूव कर दिया है। पूरा रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको सिंपली कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान था, ये काम बहुत ज़्यादा आसान था, आगे किया हुआ है। अब डिफिकल्ट चीज़ आएगी, क्यों, क्योंकि आपको एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं टारगेट करती हूँ कि मैं Q को 90 डिग्री प्रूव करूँगी, ठीक है। मेरा टारगेट है मैं Q को 90 डिग्री, पर वो आसान नहीं होगा। उसके लिए मेरे को 2 ट्रायंगल लेने होंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा और लंबा प्रोसेस जाएगा, ठीक है, और वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब इन ट्रायंगल ERC एंड ट्रायंगल EQC, देखो ERC EQC 2 ट्रायंगल्स लेने हैं हमें, कौन कौन से, ERC EQC, ठीक है। सो इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ERC एंड ट्रायंगल EQC। तो ये दो ट्रायंगल हैं। सो पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 क्राइटेरिया। तो पहला क्राइटेरिया है कि ये देखो मैंने एंगल लिख के रखा है, देखो 1 = 2। रीजन क्या है? क्योंकि ये रोम्बस दिया हुआ है और रोम्बस में डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट। तो ऑटोमेटिक ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो 1 = 2। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। अच्छा, फिर CR = CQ। दूसरा है CR = CQ। CR = CQ। ठीक है। सो CR = CQ क्यों है? क्योंकि ये आधा है। CR किसका आधा है? CD का। और CQ किसका आधा है? CB का। मतलब रोम्बस की साइड्स इक्वल होती हैं ना, रोम्बस की साइड्स इक्वल होती हैं तो उनका आधा है। सो CR = CQ। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज each is equal to हाफ साइड ऑफ अ रोम्बस। ऑलरेडी आपको पता है रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। तो सपोज CD और CB इक्वल है तो उसका आधा CR और CQ भी तो इक्वल होगा। तो CR = CQ। और तीसरा क्राइटेरिया है, दोनों में EC कॉमन है। ठीक है। सो EC = EC कॉमन। सो देयरफॉर triangle ERC is congruent to triangle EQC। ठीक है। ERC is congruent to triangle EQC। ठीक है। कौन सा रूल? SAS रूल। ठीक है। तो अगर मैंने ERC और EQC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो ऑटोमेटिक 3 = 4। 3 = 4 होगा। सो देयरफॉर 3 = 4 बाय CPCD। ठीक है। 3 = 4। अब इसको 1 दे दो। बट 3 और 4 क्या है? देखो ध्यान से देखो, लीनियर पेयर है। ये देखो 3 और 4 क्या है? लीनियर पेयर। देखो T बना रहे हैं ना, ये देखो T बना रहे हैं। बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 = 180 डिग्री। रीजन बिकॉज लीनियर पेयर। आपको पता है लीनियर पेयर क्या होते हैं? 180 डिग्री। ठीक है। तो आप 4 की जगह 3 लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो। सो देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 3 = 180 डिग्री। रीजन बिकॉज 1। ठीक है। सो देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या होगा? 2 एंगल 3। देखो 1 एंगल 3 प्लस 1 एंगल 3 क्या होगा? जैसे देखो अगर मैं ऐसे लिखूं 1x प्लस 1x क्या होगा? 2x। तो वैसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या होगा? 2 एंगल 3। ठीक है। 1 एंगल 3 1 एंगल 3 2 एंगल 3। सो देयरफॉर 2 एंगल 3 = 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल 3 = 180 डिग्री अपॉन 2। 2 1 जा 2 90 जा। सो देयरफॉर एंगल 3 = 90 डिग्री। ठीक है। एंगल 3 किसके बराबर है? 90 डिग्री के। तो देखो यहाँ पे एंगल 3 90 डिग्री के बराबर है। फिगर में देखते हैं। तो देखो फिगर में यहाँ एंगल 3 है। देखो ये एंगल 3 है। तो एंगल 3 90 डिग्री के बराबर है। अब ध्यान से देखो एंगल 3 90 डिग्री के बराबर है तो उसके ऑपोजिट क्या है? एंगल फाई। वर्टिकली ऑपोजिट है ना। सो अगर एंगल 3 90 है तो ऑटोमेटिक एंगल फाई भी क्या होगा? 90 डिग्री। सो एंगल फाई = 90 डिग्री। रीजन बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। जो ऑपोजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल फाई भी क्या आया? 90। अब आप सोच रहे हो गोल गोल क्या घूम रहे हैं, प्रूव क्या करना है, कर क्या रहे हैं? अब ध्यान दो। आपने क्या किया? एंगल फाई को 90 डिग्री प्रूव किया। ठीक है। ये आपने नंबरिंग पहले ही दे दी थी जब फिगर बनाया था 1 2 3 4 5। आपने देखो इसको 90 डिग्री प्रूव किया। ठीक है। देखो ऑलरेडी आपने PQEF को पैरेललोग्राम बोला हुआ है। यहाँ देखो ऑलरेडी PQEF पैरेललोग्राम कैसे है? क्योंकि PQ पैरेलल AC है तो ऑटोमेटिक PQ भी EF के पैरेलल होगा। ठीक है। सो PQEF क्या है? पैरेललोग्राम। और ये इसका एक एंगल क्या है?
90 डिग्री, मतलब ये एंगल इसका 90 डिग्री आया। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिक ये भी तो 90 डिग्री होगा ना। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अगर ये 90 तो ये भी 90। तो क्या लिखोगे? नाउ PQEF इज अ पैरेललोग्राम। नाउ PQ पैरेलल AC, सो PQ पैरेलल, ये देखो अगर PQ पैरेलल AC है तो PQ पैरेलल FE भी तो होगा, PQ पैरेलल FE। सो देयरफॉर PQEF इज अ पैरेललोग्राम। PQEF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, सो और इसका ये एंगल क्या आया? 90 डिग्री। E 90 डिग्री है ना, देखो ये फाई 90 डिग्री एंड एंगल फाई 90 डिग्री। सो PQEF इज अ रेक्टेंगल। तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। तो अगर PQEF रेक्टेंगल है, PQEF रेक्टेंगल है, तो अगर ये 90 है तो ऑटोमेटिक Q भी क्या होगा? 90। सो एंगल, ये वाला एंगल Q इज 90 डिग्री। तो देखो हो गया ना प्रूव, एक एंगल 90 डिग्री आ गया ना, मेरा यही तो टारगेट था। तो हम लिख सकते हैं ना PQRS इज अ पैरेललोग्राम हैविंग Q 90 डिग्री। PQRS, सो PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो रेक्टेंगल प्रूव हो गया ना। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको पैरेललोग्राम बोल के आए हो। देखो आपने यहाँ पैरेललोग्राम बोला था, देखो ये पैरेललोग्राम आप बोल के आए थे, और ये सारी मेहनत किसके लिए थी? Q को 90 डिग्री करने के लिए। तो ये Q आपने 90 डिग्री भी ला दिया। ठीक है, Q 90 डिग्री ला दिया तो PQRS क्या हो गया? रेक्टेंगल। ठीक है, ध्यान से देखें क्या था। पहले तो आपने सिंपली डायगोनल AC बनाया और 1 2 3 4 5 ऐसे एंगल्स को नाम दे दिए। सबसे पहले तो बहुत इजी चीज़ की ABC ट्रायंगल और ADC ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाया। फिर आपने PQRS को पैरेललोग्राम बोला। तो ये तो बहुत इजी चीज़ थी और आगे ये बहुत समझी भी है। ठीक है, PQRS पैरेललोग्राम। अब थोड़ा सा टफ पार्ट अब चालू हो रहा है। क्या था टफ पार्ट? ERC EQC ट्रायंगल लिया, ERC EQC ट्रायंगल लिया, उसको क्या किया? ऐसे ऐसे आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। सो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट के बाद आपने क्या बोला? 3 और 4 बराबर हैं। 3 4 बराबर है, फिर आपने कहा ये तो लीनियर पेयर बनाते हैं। सो 4 की जगह आपने 3 डाल दिया और आपको 3 मिल गया 90 डिग्री। तो 3 90 डिग्री मिला, ये रहा 3 90। तो ऑटोमेटिक 5 भी 90 डिग्री। फिर आपने क्या बोला कि PQEF तो पैरेललोग्राम है जिसका ये 90 डिग्री मिला, मतलब PQEF क्या है? रेक्टेंगल। तो अगर ये मतलब E 90 है तो Q भी क्या होगा? 90। तो Q तो 90 प्रूव करना ही था ना। तो ये देखो Q 90 डिग्री प्रूव हो गया, मतलब PQRS है रेक्टेंगल प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो ये बहुत ही थोड़ा सा आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड था, बट स्टिल अ सिंपल सा। आगे देखते हैं बच्चों। अभी थर्ड क्वेश्चन देखो, ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD DA रिस्पेक्टिवली। देखो ABCD एक रेक्टेंगल है और PQRS क्या है? मिड पॉइंट्स हैं AB की, BC की, CD की और DA की। तो आपको क्या शो करना है? PQRS क्या है? रोम्बस है, वो आपको शो करना है। तो आप कैसे शो करोगे? अच्छा, रोम्बस आपको शो करना है। तो आपको पता है रोम्बस शो करने के लिए क्या करना पड़ता है? रोम्बस दिखाने के लिए आपको सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ता है। भाई PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। ठीक है, सो फिलहाल मैंने एक डायगोनल AC बना दिया है। ये मुझे मतलब आप देखोगे इस एक्सरसाइज में आपको ये डायगोनल बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, सो गिवन क्या दिया हुआ है? ABCD रेक्टेंगल दिया हुआ है and P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। टू प्रूव क्या करना है? PQRS क्या है? रोम्बस।
ठीक है। सो प्रूफ में क्या लिखोगे? प्रूफ में सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि भाई इन ट्रायंगल, आपने पहले तो ड्रॉ डायगोनल एसी, ड्रॉ डायगोनल एसी, क्योंकि ये आपने किया है, ये दिया नहीं हुआ था। ड्रॉ डायगोनल एसी, ठीक है। अब क्या करोगे? अब ट्रायंगल लोगे। सो एक एक करके ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of AC, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC. So by midpoint theorem, PQ parallel AC and PQ is equal to half AC, ठीक है। उसी तरह से इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल, इसको 1 दे दो, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC, S is the midpoint of DA, R is the midpoint of DC, S is the midpoint of DA, R is the midpoint of DC, ठीक है। सो बाय मिडपॉइंट थ्योरम SR पैरेलल AC, सो बाय मिडपॉइंट थ्योरम, सो बाय मिडपॉइंट थ्योरम SR पैरेलल AC और SR इज इक्वल टू हाफ AC, SR parallel AC and SR is equal to half AC, ठीक है। तो अब यहाँ देखो PQ पैरेलल AC, PQ is equal to half AC और SR पैरेलल AC, SR is equal to half AC। तो by 1 and 2 PQ पैरेलल SR and PQ is equal to SR, ठीक है। सो PQ देखो, तो PQ इज इक्वल टू SR आ गया, देखो PQ इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो PQ इज इक्वल टू SR आ गया। सिमिलरली आप PS इज इक्वल टू QR भी प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली कैसे? सपोज आप यहाँ डायगोनल BD बनाते, सपोज डायगोनल BD बनाते तो आप PS इज इक्वल टू QR भी प्रूव कर सकते थे। सो सिमिलरली PS इज इक्वल टू QR कैन बी प्रूव्ड, तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो देखो आधा काम तो आपका हो ही गया। कैसे आधा काम हुआ? तो देखो आपने PQ इज इक्वल टू SR प्रूव कर दिया और आपने PS इज इक्वल टू QR भी प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आपको खाली 2 ट्रायंगल ले लो। कौन कौन से 2 ट्रायंगल? PAS और ट्रायंगल PAS और ट्रायंगल PBQ। तो अगर आप PS और PQ प्रूव कर दो तो आपका ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो इन ट्रायंगल नाउ, मतलब ये वाली चीज़ देखो, आपने PQ इज इक्वल टू SR किया ना, इसको 3 दो और इसको 4 दे दो, ठीक है। मतलब आपने देखो, आपको रोम्बस प्रूव करना है। PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू PS, मतलब आपको ये सारा प्रूव करना है। देखो PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP, तो ये सब आपको प्रूव करना है। तो आपने देखो टुकड़ा टुकड़ा तो कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा रहा। सो उसके लिए ट्रायंगल लो। तो इन ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल PBQ, 2 ट्रायंगल लिए, PAS और PBQ। देखो ये PAS PBQ, ठीक है।
सो इसमें देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीज़न क्या है? क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री। ठीक है, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज रेक्टेंगल ईच 90 डिग्री। दूसरा AP इज इक्वल टू BP। AP इज इक्वल टू BP, रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि ये मतलब हाफ ऑफ AB है, मिड पॉइंट है ना, P मिड पॉइंट है, तो AP इज इक्वल टू PB। क्या लिखोगे? बिकॉज गिवन मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो आधा ही होगा ना, मिड पॉइंट। ठीक है, और AS इज इक्वल टू BQ। तो यहाँ देखो AS और BQ, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो उनका आधा भी तो इक्वल होगा। ठीक है, सो AS इज इक्वल टू BQ। थर्ड, AS इज इक्वल टू BQ। तो क्या लिखोगे? क्योंकि बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनका हाफ भी तो इक्वल होगा, एंड देयर हाफ ऑल्सो इक्वल, उनका आधा भी तो इक्वल होगा। जैसे यहाँ देखो, अगर मैं AD इक्वल टू BC बोल रही हूँ तो ऑटोमेटिक AS इज इक्वल टू BQ भी तो होगा। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। सो देयरफॉर ट्रायंगल PAS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ बाय SAS रूल। ठीक है, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो उसका एक एक हिस्सा इक्वल है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एक एक हिस्सा इक्वल है। सो अगर PAS तो मतलब PS इज इक्वल टू PQ। सो देयरफॉर PS इज इक्वल टू PQ बाय CP CT। ठीक है, PS किसके बराबर है? PQ के। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर PS PQ के बराबर है और PS किसके बराबर है? QR के, मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर हुए। ठीक है, सो ये देखो बाय 3 4 और इसको 5 दे दो। ठीक है, 5, सो बाय 3 4 एंड 5 PQ इज इक्वल टू QR। ये रहा PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। RS इज इक्वल टू SP। ठीक है, तो सारी साइड्स इक्वल आ गई। सो PQRS इज अ रोम्बस। PQRS क्या हुआ? रोम्बस हुआ। ठीक है, तो बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ हो गई। इसमें है क्या? फिर से देखो, ये थर्ड नंबर है। देखो रेक्टेंगल दिया हुआ है, गिवन टू प्रूव, ये प्रूफ हुआ। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC है। ठीक है, सो ये देखो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से SR पैरेलल AC SR इज इक्वल टू PQ पैरेलल SR PQ इज इक्वल टू SR हुआ। ठीक है, सो सिमिलरली PS इज इक्वल टू QR भी प्रूव कर सकते हो। PAS PBQ तो आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। PS इज इक्वल टू PQ तो मतलब रोम्बस हो गया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। क्लास वर्क पूरा अच्छे से करना, डू क्लास वर्क वेरी वेरी प्रॉपरली। मैं फिर से बोलूँगी, और सी द वीडियो एटलीस्ट 3-4 टाइम्स ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, एंड डू द होमवर्क वेरी प्रॉपरली। ट्राई करो कि होमवर्क खुद कर पाएँ। ठीक है, सो 1 + 1 टोटल 2 टाइम्स। 2 टाइम्स तो मिनिमम करना है इन क्वेश्चंस को पक्का करने के लिए। मैं तो कहूँगी अपनी तरफ से एक टाइम एक्स्ट्रा भी कर दो, क्योंकि ये सम्स रियली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। चलें, थैंक यू। देख लें पहले, देखो ये थर्ड यहाँ से चालू हुआ था आपका, ये थर्ड चालू हुआ था। ठीक है, और ये आपका इसका एंडिंग। ठीक है।